कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण। इच्छा द्वेष सुख दुख संगात श्रीवतना कृति अथ क्षेत्र समासेन स्वीकार मुदा हतम। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। इच्छा पद किसका वाचक है? जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु और दुख नाश को समझता है, उनको प्राप्त करने की जो अस्तित्व युक्त कामना है, जिसके वासना तृष्णा आशा लालसा और क्षिप्रा आदि अनेकों भेद है, उसी का वाचक यहाँ इच्छा पद है। ये अंतकरण का विकार है, इसीलिए क्षेत्र के विकारों में इसकी गणन की गई है। द्वेष किसे कहते हैं? जिन पदार्थों को मनुष्य दुख में हेतु या सुख में बाधक समझता है, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है उसका नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप वैर इच्छा घृणा और क्रोध आदि ये भी अंतकरण का विकार है। अंत इसकी गणन भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। सुख क्या वस्तु है? अनुकूल की प्राप्ति और अतिकूल की निवृत्ति से अंतकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है, उसका नाम सुख है। अंतकरण का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। दुखम पद किसका वाचक है? प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतकरण में व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं, उसका वाचक यह दुखम पद है। ये भी अंतकरण का विकार है, इसीलिए इसकी गणन भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। संडकता पद का क्या अर्थ है? उच्च बुतों से बना हुआ जो ये स्थूल शरीर का पिंड है, मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर भी जो सबके सामने पड़ा रहता है, उसे स्थूल शरीर का नाम संज्ञक है। उपयुक्त भूतों का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। चेतना पद किसका वाचक है? अंतकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा सुख दुख समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, जिससे 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतना कहा गया है, उसी का वाचक यहाँ चेतना पद है। और ये भी अनंतकरण की वृत्ति विषय है, अतएव इसकी भी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है। धृति पद किसका वाचक है? 18वें अध्याय के 33वें 34वें और 35वें श्लोक में जिस धारण शक्ति के सात्विक राजस और तामस 3 भेद किए गए हैं, जिसके सात्विक अंश को 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में देवी संपदा के अंतर्गत धृति के नाम से गिनाया गया है, उसी का वाचक यह धृति पद है। अंतकरण का विकार होने से इसका गणना भी क्षेत्र विकारों में की गई है। ये विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन का ये भाव है कि यहाँ तक विकारों सहित क्षेत्र का संक्षेप से वर्णन हो गया, अर्थात 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में बतला दिया गया है और छठे में उसके विकारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया गया। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवती।